राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा अलग होने वाला है क्योंकि 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक का मैंने खुद से वादा किया है कि इन 30 दिनों में मैं कुछ अलग करके दिखाने वाली हूँ। अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जर्नी मेरी गरीबी से बीती हुई है, तो जो गरीब हैं वो ज़रूर इस जर्नी को ज्वाइन करेंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये जर्नी मेरी सुन के जाइएगा। और ये पूरे 30 दिनों में मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब मैं छोटी थी, वैसे तो छोटेपन से ही मैं गरीबी देखती आई हूँ। काफ़ी गरीब थे हम लोग जब छोटी थी मैं। तो एक टाइम का खाना खाते थे हम उबले हुए चावल, तब इतनी गरीबी तक हमने देखी है। सब लोग तीज त्योहार अपना एंजॉय करते थे और हम लोगों के घर में बारिश हो जाने की वजह से नाली का सारा पानी हमारे घर में भर जाता था। हम सिर्फ और सिर्फ अपने एक तख्त था उस पर बैठे रहते थे। सब लोग घर में एंजॉय करते थे लेकिन हम लोग अपने घर में परेशान रहते थे। इतना मतलब पानी, इतना गरीबी में थे कि घर में सबके घर बन गए थे, सिर्फ एक हमारा घर था जो नहीं बन पाया था। मैं 6 साल की थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। जो ज़मीन थी हमारी, गेहूँ मतलब जो खेती बाड़ी होती है वो सब हमारे ताऊ जी ने छीन ली थी हम लोगों को, क्योंकि कागज़ वागज़ के बारे में सब पापा को ही मालूम था। तो हमारी मम्मी के पास वैसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे कि हम अपनी ज़मीन ले सकते। इस वजह से हम बहुत गरीब हो गए थे, क्योंकि जो था हमारा खेती बाड़ी से होता था। हमारे गाय भैंस जो भी थी सब बिक गई थी उस समय में। इतना मुझे याद है क्योंकि जो गरीबी होती है ना, इंसान को हमेशा याद रहती है। जो दुख के पल होते हैं वो इंसान को हमेशा याद रहते हैं। ऐसे ही मैं 6 साल की थी, उससे पहले मैंने अपने पापा के साथ जो पल बिताए हैं वो मुझे याद हैं। ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ खास पल मेरे को याद हैं, क्योंकि मेरे पापा जब तक थे तब तक मेरे को ऐसा नहीं लगा कि पापा के सिवा मेरा और भी कोई है। मम्मी की तो मेरे को कभी याद नहीं है। पापा के पास सोना, पापा ही नहलाते थे, स्कूल छोड़ने जाया करते थे, मेरे लिए खाना बनाना सब कुछ मतलब मेरे पापा ही देखते थे। मेरे पापा काफ़ी बीमार रहते थे और मेरे पापा एक मज़दूर थे, मतलब चिनाई वगैरह जो करते, घर बनाते, ऐसे मेरे पापा करते थे। मैं एक दिन भी अपने पापा से दूर नहीं रहती थी। इतना मैं प्यार करती थी अपने पापा से। मेरे पापा भी उतना ही प्यार करते थे मुझे भी। एक बार क्या हुआ था कि मेरे पापा कुछ दिनों के लिए, ये नहीं मालूम कि कितने दिनों के लिए, जहाँ तक है 2 दिन हो गए थे जितना मुझे याद है। 2 दिन हो गए थे जब तक मेरे पापा मुझसे झूठ बोल के गए थे कि मैं शाम तक आ जाऊँगा, लेकिन रात को पूरी रात हो गई। रात भर मैं रोती रही, इंतज़ार करती थी, बार-बार मम्मी से पूछती थी, मम्मी पापा कब आएँगे, पापा कब आएँगे? लेकिन मम्मी यही बोलती थी, अभी आ जाएँगे थोड़ी देर बाद, अभी आ जाएँगे थोड़ी देर बाद, ट्रैफिक होगा, ये होगा, रात हो गई, भूत आते हैं, मतलब जैसे बच्चों को डराते हैं, समझाते हैं, इस तरीके से मेरी मम्मी ने मुझे हैंडल करा। क्योंकि मैं भूतों से बहुत डरती थी छोटे में, और कुत्तों से, क्योंकि रात में जो कुत्ते भौंकते हैं ना, उससे मुझे बचपन में बहुत डर लगता था। अब भी लगता है कभी-कभी जब कुत्ते रोते हैं तो ऐसे ही मेरी मम्मी ने उस दिन तो मुझे सँभाल लिया। फिर सुबह होते ही मुझे मेरे पापा चाहिए थे, तो सुबह उठी तब भी मेरे पापा नहीं थे। तो मम्मी ने बोला जब तू सो रही थी तब पापा चले गए थे ड्यूटी अपने काम पर। तो फिर मैंने कहा मुझे पापा से बात करनी है। तब हमारे पास फ़ोन नहीं रहता था, हमारी मामी के यहाँ था, जो टेलीफ़ोन वगैरह पहले चलते थे वो सब लगा हुआ था। तो जिनके यहाँ काम करने गए थे तो उनसे बात करवाई गई मेरी। तब पापा ने बोला कि मैं आ जाऊँगा, लेकिन फिर उसी दिन, अगले दिन ही मेरा क्या हुआ कि मैं, मम्मी और दीदी के साथ ना बैठ के खटोले पे, जो पहले खाट को खटोला बोलते थे, छोटा होता था, तो मैं किनारे पे बैठी हुई थी और मैं पापा को याद कर रही थी रोती-रोती। मेरी मम्मी और मेरी दीदी मुझे खाना खिला रही थी। उस समय मेरी दीदी की शादी हो गई थी और कुछ महीने ही हुए थे शायद। तो मेरी दीदी आई हुई थी घर पे रहने के लिए और दोनों मुझे खाना खिला रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी रो रही थी। तो मेरी दीदी को शायद उस समय ही बुलाया गया था।
मुझे संभालने के लिए, क्योंकि मेरी दीदी ने भी मुझे ही पाला है। मम्मी तो ज़्यादा जंगल बार के उसमें ही रही हैं काम में, गाय के लिए चारा वगैरह लेने के लिए और खेत में काम करने के लिए उसी में ज़्यादा व्यस्त रही हैं। तो मेरी दीदी और मेरे पापा ने ही मुझे अधिकांश बचपन में पाला है। और फिर उसके बाद में मैं जैसे खाना खा रही थी तो मैं पीछे को जैसे गिर गई ना, तो मेरा हाथ टूट गया था सीधा वाला। तो फिर मेरे पापा दौड़े दौड़े आए भागते हुए, मुझे पकड़ के खूब रोए कि मेरे बच्चे को, मेरी मम्मी को, मेरी दीदी को बहुत सुनाया मेरे पापा ने कि तुमसे 2 दिन के लिए मेरी लड़की का ध्यान नहीं रखा गया, ये है वो। और उस समय हमारे पास कोई पैसा रुपया कुछ नहीं था। एक डॉक्टर थे भैया, वो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, उन्होंने मेरा फ्री में इलाज करा, क्योंकि उनके कुछ एहसान, मतलब मम्मी पापा ने कुछ ऐसा कर रखा था, जैसे गरीब बेशक होते हैं लेकिन किसी का भला करने में गरीब लोग चूकते नहीं हैं। तो वैसे ही मम्मी पापा ने कुछ ऐसा कर रखा था, तो उन्होंने बोला कि आपने हमारी इतनी मदद करी तो हम भी आपकी लड़की को, आपकी लड़की हमारी लड़की। तो उन्होंने मेरा फ्री इलाज करा, प्लस्तर वगैरह चढ़ाया, सब कुछ फ्री में हुआ। दवाई गोली तो सरकारी अस्पताल से आती थी, मुझे थोड़ा बहुत याद है क्योंकि एक बार पापा मुझे लेके गए थे, लाइन में लगे थे, तो वहाँ पे पापा ने किसी से झगड़ा भी कर लिया था क्योंकि मेरे दर्द हो रहा था और दर्द की दवा खत्म हो गई थी। तो इस वजह से फिर दवाई गोली लेके आए लड़ाई झगड़ के, फिर घर पे आए। पापा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हमारी गली में कुछ काछ घर ऐसे थे तो उनके बच्चे दुकान पे नहीं जाया करते थे। तो ऐसे ही एक घर था, तो उसमें से 2 लड़की थी मेरे बचपन के साथ की। तो वो आई, बोली सोनी, मेरे को घर पे सोनी बोलते थे, तो बोले सोनी दुकान पे जाके चीज़ लिया, हम तुझको थोड़ी सी चीज़ देंगे। लेकिन मेरे पापा वहीं बैठे हुए थे, खाट बुन रहे थे, जैसे गाँव में खाट बुनते हैं, तो मेरे पापा खाट बुन रहे थे। तो फिर मेरे पापा ने उसको इतना डांटा ना कि वो रोती रोती अपने घर गई। बोले कि मेरी लड़की सबको दिखाई देती है, ये है वो है। हमारे कट्ठे के पेड़ थे 2, मतलब सहसूद के पेड़, तो उनको कट्ठे के पेड़ भी बोला जाता है। कट्ठे के पेड़ थे, तो वहाँ पे सावन शुरू होने से पहले मेरे पापा मेरे लिए झूला डाल दिया करते थे, क्योंकि मुझे झूला झूलने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। बिना सावन के ही मेरे पापा हमेशा मेरे लिए झूला डालते रहते थे। बहुत झूला का शौक था और मेरे पापा ही मुझे झुलाते थे, मैं किसी को शेयर नहीं करती थी छोटे में। मेरे पापा मुझे रोज झुलाते थे। तो ऐसे ही गली में सब बच्चे आते थे झूलने के लिए, तो मेरे पापा बोलते थे अगर तू तेरा मन हो तभी देना। मतलब इतना प्यार करते थे कि किसी को शेयर करने के लिए नहीं बोलते थे, बोलते थे अगर तेरा मन हो तो करना, जबरदस्ती कोई करे तो मुझे बता देना, ऐसे मेरे पापा बोलते थे। ऐसे ही जीवन चलता रहा। फिर एक दिन मेरे पापा को खून की उल्टी हुई अचानक से, मुझे नहीं पता किस वजह से। उस समय में मैं काफ़ी छोटी थी, नहीं याद है कि किस वजह से ऐसा हुआ था, क्योंकि मेरे पापा एक बार टैंक के नीचे दब गए थे, 10 फुट नीचे, तो वहाँ पे चोट लगी थी पेट के किनारे। और एक बार ट्रैक्टर पलट गया था पापा के। बस ऐसे ही मेरी जर्नी चालू रही, क्योंकि छोटी थी काफ़ी, तो मेरे पापा काफ़ी मुझे प्यार करते थे, तो मेरे को कभी गरीबी की महसूस नहीं होती थी। लेकिन मेरे पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी, क्योंकि मेरे भैया और मेरी दीदी काफ़ी बड़े थे और मुझे चाहिए थे छोटे छोटे जो मेरे साथ लड़ रहे झगड़े बहन भाई ऐसे चाहिए थे। मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करने लगी, लेकिन कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया। काफ़ी छोटे उम्र में ही मैं मतलब अपनी स्थिति समझने लगी। मेरे पापा की इच्छा थी मैं रेलवे में नौकरी करूं,
वो नौकरी मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी एज नहीं थी जिस समय मैं मेरे अंदर टैलेंट था उस चीज़ का। तो दोस्तों अगर इससे आगे आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो अगले ब्लॉग में ज़रूर आइएगा और सुनिएगा। और ये ब्लॉग मेरा यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।